जो एक नाम है, ये जो एक धुमक है, एको है आपकी आवाज में, ये साबित करता है कि यू आर समथिंग डिफरेंट, आप कुछ अलग हैं। यकीन मानिए, डीएनए तो सबका एक ही जैसा है, दिखने में भी हम सब एक ही जैसे लगते हैं, पर हम सब एक जैसे हैं नहीं। यकीन मानिए, अगर सब एक जैसे होते तो हमारी धरती पे पैदा होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी 800 करोड़ है ना, लेकिन अगर हम पैदा हुए हैं तो कोई एक ऐसा काम जरूर है जो ईश्वर ने निहित करके भेजा है, वो मुझसे ही हो सकता है। और जब मैं ये कहता हूं कि मुझसे ही हो सकता है, तो ये मान लेना कि वो आप हैं। कोई तो एक ऐसा काम है जो सिर्फ आप ही करके जाएंगे। एंड टुडे आई वाज वेरी हैप्पी टू सी ऑल द लीडर्स, दे वर वेरी स्मॉल व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस हियर, बट टुडे आई फाउंड एंड आई वाज सेइंग टू योर लविंग अपलाइन मिस्टर सोनू राय कि भाई आज के माहौल को इन्होंने आरटीपी के माहौल में बदल दिया। यस, मतलब ये आप लोगों के लिए एक प्रिविलेज की बात है। आरटीपी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। आरटीपी का मतलब होता है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं कुछ दिनों पहले अभी झांसी के एक प्रोग्राम में गया था, तो एक सज्जन कह रहे थे कि हमको 6,000 का टिकट लेके सुनना पड़ता है इनको। आज कहाँ हमारे नवल राजपूत जी इधर, यस, आज आपने वो बल्ब जला के, आग लगा के, लाइटनिंग इफेक्ट दिखा करके बता दिया कि एग्जैक्टली आदमी के काम में, जुनून में गर्मी होती है। वो कहते हैं ना मई में न जून में, गर्मी किस में है? आदमी के जुनून में है। तो वो गर्मी यहाँ देखने को मिली। ईच एंड एवरीवन, इवन देन स्टार्टिंग फ्रॉम द टीसीज टू एटीसी, डीटीसी, एसटीसी, आप किसी को भी देखिए, सबके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी है। और यहाँ तक कि हम लोग ये सोचते हैं कि अब लास्ट में आके पब्लिक को बताना क्या है, और सोचो 4.5 घंटे के बाद भी बताना पड़े तो वो पब्लिक कैसी है। तो आप मैंने नहीं कहा ताली मारना, क्योंकि मैं जितने लोगों ने यहाँ कह रखा ताली मारो ताली मारो ताली मारो, मैं बहुत खिलाफ हूं इनके। मुझे पता जबरदस्ती कैसे ताली बजवाई जा सकती है। कोई बजा सकता है जबरदस्ती ताली? जबरदस्ती ताली आदमी सिर्फ इसी बात पे बजाता है, और जो जोर जोर से बजा रहा होता है ना, वो तो जो कह रहा है बजाओ। और फिर हमारे आशीष जी ने तो और आसान कर दिया, 3 फोटो देखे पास में, उन्हीं को चेहरे, उन्हीं को ऐसे जहन में भर लो, इन्हीं की वजह से बजानी पड़ रही है। अच्छी वाली बजाओ, ताकत वाली बजाओ। अरे भैया क्यों बजा रहे हो? उरई एक बहुत ही अद्भुत शहर है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत दिनों के बाद मिले हैं, सर से मौका मिला है, पर उरई से मेरा नाता बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है, जब हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उरई वन ऑफ द मतलब दिल के करीब रहने वाला सिटी रहा है। उरई में हम लोग बहुत आए। उरई में एक एक करके तिनका जो है वो बना करके घोंसला बनाया, जिस घोंसले में आज यहाँ जो नए लोग हैं उनको समझ में शायद ना आए, लेकिन ये पिछले 11-12 सालों की लगातार की हुई मेहनत है इन सारे लीडर्स की, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा गुलदस्ता और 4 घंटे के बाद भी जैम पैक्ड हॉल में टिके रहना, ये सब इन सारे लीडर्स की मेहनत है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं कि अच्छा कितने ऐसे लोग जो पहली बार सुन रहे हैं, मुझको पहली बार देख रहे हैं? हाँ, पीछे तो मोस्टली आ रही है, देख रहे होंगे, चले पता तो है कौन। इसके बाद पूछा करूंगा पहचान कौन। मेरा नाम अमित शर्मा है और बेसिकली मैं हस्तनापुर का रहने वाला हूँ। और हस्तनापुर का जब मैं नाम लेता हूँ तो 2 बातें क्लियर हो जाती है कि ये उसी देवभूमि से है जिसकी वजह से आपको एक अभिमान है कि आप भारत के बाशिंदा हैं, क्योंकि भारत को भारत का नाम देने वाली वो भूमि, उसका नाम हस्तनापुर है। और मुझे ये प्रिविलेज मिला कि मैं उसी भूमि पे पैदा हुआ। अब सोच के देखिए, फिर मुझे काम करने का मौका मिला, उसके लिए मैं झांसी आया। और झांसी भी जो है इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप गूगल कीजिए, आप किताबें पढ़िए, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कीजिए, झांसी का नाम हमेशा लिखा होता है, इंग्लिश में रोमन भाषा में लिखा होता है, आई विल नॉट सरेंडर माई झांसी एनीमोर, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो मुझे मेरी कर्म भूमि और मेरी जन्मभूमि दोनों पर बड़ा अभिमान है, क्योंकि हम में से किसी को भी ये रिक्वेस्ट देने का मौका नहीं होता कि हमको कहाँ पटकना और कैसे पटकना। वी आर रिलीजियस बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। हम कहाँ भटके गए हैं, किस जात धर्म में हमको जन्म मिला है, ये हमारी चॉइस नहीं होती है, हमको बस डाल दिया जाता है। लेकिन हम जिंदगी कैसी जिएंगे ये हमारी चॉइस है। इसके लिए मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। सोनू जी ने अभी आपको बताया था, ऊंट वाली कहानी बताई थी ना, कितना अच्छा समझ में आया आपको कि भाई हम बने कहाँ के लिए? रेगिस्तान के लिए। तो चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? अक्सर लोगों को कहते सुना है मैंने कि हर बीज में पेड़ बनने की ताकत होती है। सुना है कि नहीं सुना है? एक तो ये साला अधूरा ज्ञान सिखाते हैं, पूरा तो बताते नहीं, पूरा तुम पे टाइम भी नहीं होता। ये देखो बजा, हमारे पास है 2 हैं, बचेंगे नहीं। काहे कि इसमें हवाई जहाज का एक निशान होता है, जिसका भी बज रहा हो, इसमें हवाई जहाज के निशान होते हैं। अगले कम से कम 10 मिनट के लिए हवाई जहाज वाले निशान पे ओके कर लो।
इसके दो फायदे जिंदगी में, बैठो ना बैठो फील तो आ ही जाएगा। एयरप्लेन मोड पे हो। When somebody is making a call to you, वो बोलेगी, लड़की बोलती है now the phone is on airplane mode, तो वो जब बाद में फोन खोलोगे तो पूछेगा कोई कहाँ भाई फोन लगा रहा था, एयरप्लेन मोड पे था। अब काहे के दतिया में खुल गया हवाई अड्डा, तो कहने की भी जरूरत ना है। और क्योंकि मैं हस्तनापुर का हूँ तो ऐसा ज्ञान तो सिखा ही सकता हूँ, अस्वस्था में मारा गया मगर हाथी, ये तो दुनिया जानती है। तो समझिए इसके बड़े फायदे हैं। हवाई जहाज में जब एक सुंदर सी महिला आकर के कहती है कि एयरप्लेन मोड पे डाल दो, तो उसका एक लक्ष्य होता है कि कहीं आपके द्वारा बजे फोन की वजह से उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में एरर आई तो 200 लोगों की जिंदगी जा सकती है। यहां मेरा एक मकसद है एयरप्लेन मोड पे कराने का कि गलती से तुम्हारी घंटी बजी तो शायद यहां बैठे 1000 लोगों में से किसी एक की जिंदगी बदलने वाली थी, उसकी लाइफ का डिस्टर्ब हो सकता है। So you do not have the right to disturb any other. आप अपनी जिंदगी के साथ खेलिए पर किसी और के सपने टूट ना जाएं, उसके लिए अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। आई वाज द यंगेस्ट वन इन माय फैमिली। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देता हूं। मैं 10 साल का था तो मुझे ये एहसास होने लगा था कि मैं कुछ थोड़ा सा स्पेशल हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और वो पैदा होने के बाद बोले नहीं। हाँ हंसो नहीं, फार्मा से पूछ लेना। वो 3 साल तक नहीं बोले साहब, डॉक्टरों को दिखाया, अब सोनू जी बताइए देते लोग फंसे डॉक्टरों के चक्कर में। अब सारे डॉक्टर देख देख के बताए गूंगा है। 3 सालों में नहीं बोला। 3 साल बाद मैंने अवतार लिया। फिर मैंने पापा कहा, पीछे से उसने भी पापा कहा। तो पूरे खानदान में ये बात तय हो गई कि अब तो अवतार हो गया है। तो एग्जैक्टली मैं अपने जीवन से थोड़ा तेज चलने लगा और वो थोड़ा जीवन से 2-2.5 साल पीछे रहे। तो हम दोनों भाई एक साथ एक ही क्लास में पढ़ना हमने स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट किया। और देखो जिंदगी में कैसे लोग सफल होते हैं, डेस्टिनी कैसे बनती है। माय फादर बिलोंग्स टू द यूपी पुलिस और हम में से कोई नहीं चाहता था ऐसे दोनों भाइयों में से कि हमको डॉक्टर बनना है। लेकिन जब हमने हाई स्कूल में टॉप कर दिया, पास हो गए, तो 11वीं में जब यूपी बोर्ड के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि आपको बायो लेना है कि मैथ्स लेना है, तो घर से डिसाइड करके गए थे दोनों को बायो लेना है। पापा के सख्त निर्देश थे, दोनों को बायो लेना है। आई वेंट देयर और मुझे मेरे जीवन में बीके मिश्रा नाम के शख्स जो है कुंडली में पहले से ही हैं। तो वहाँ एक बसंत कुमार मिश्रा मिले और एमआई में ब्रजेश कुमार मिश्रा जी मिले। तो इन्होंने मेरी लाइफ में कई बार जो है चेंजेस किए। तो वहाँ बसंत कुमार मिश्रा एनसीसी के कमांडेंट थे और उन्होंने जैसी देखा फादर ए.के. शर्मा, अरे सगे भाई हो? मैं बोला यस। तो एक घर में 2 डॉक्टर। अब मैं अंदर ही अंदर मन में सोच रहा था फीस पप्पा देगा, प्रॉब्लम इसको क्या है। मैं उसको घूर के देख रहा था। फिर वो समझ गया कि ये लड़का थोड़ा चालू है, जैसे टीचर लोग समझ जाते ना। तो बड़े वाले भाई ने विनम्रता से पूछा, जी सर कोई दिक्कत? तो उन्होंने बड़े प्यार समझाया, बायो से एक ही लाइन खुलती है, डॉक्टर। मैंने तुरंत उतावलेपन में पूछा, बाकी सब किससे खुलती हैं? बोले गणित। मैंने काट के भरो फिर इसमें गणित। और जैसे ही मैंने ये बोला, माय ब्रदर स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू। उनको खतरा इस बात से नहीं था कि यहाँ क्या होगा, खतरा घर जाके था। भाई साहब हमने गणित ले लिया। सारांश ये है, बड़े भाई के आज हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर हैं और मेरी सब खुल गई। आज दुनिया का कोई प्रोफेशन ऐसा बचा नहीं जो इस महासागर में आके गिराना हो। इल्ले टू उड़िया उड़िया द पीपल आर यूजिंग माय प्रोडक्ट एंड द शर्मा इज गेटिंग मनी। और उसका रिजल्ट आपने देखा ही है। ये सारा का सारा कारवां उसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने गणित को समझ लिया। आज मैं पिछले 20 साल से अमेरिकन इंस्टीट्यूट का रीजनल डायरेक्टर हूं। इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज बट मैथ्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथ्स जो है वो दुनिया में जिसने गणित नहीं समझा ना, उसकी जिंदगी गड़बड़ है। और ये जितने लोग आज यहाँ अटके हुए ना इधर उधर की जिंदगियों में, उन्होंने अपने जीवन का गणित ही नहीं समझा। जिस दिन गणित समझ में आ जाएगा उस दिन आओ देखो बताओ, तुरंत आप एमआई लाइफस्टाइल का दामन थाम लेंगे। क्योंकि इसका गणित ये कहता है कि बीज में वृक्ष बनने की ताकत नहीं, संभावना होती है। अगर ताकत हो ना तो अच्छे से अच्छा बीज उड़ई में लाके दिखाओ, यहां डालूंगा, यहीं धूनी जमाऊंगा, यहीं तपस्या करूंगा, 6 महीने में निकाल के दिखाना। यही फिर आप कहें क्या पागल बनते हैं, तो टाइल्स है तो ताकत है ना उसमें, ताकत तो है ना। इसका मतलब क्या है? ताकत नहीं है उसमें, संभावना है। उसी बीज को उठा करके बाहर गमले में लगाऊंगा, छोटा पौधा बनेगा। लेकिन उसे खेत में लगा दूंगा तो वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। उस खेत का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जिस दिन ये बीज उस खेत में गिरेगा, वो ऐसा वृक्ष बनेगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी कभी पैसे के लिए काम नहीं करेंगी। क्या चाहते हैं? इट्स वेरी इजी।
और इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको फिजिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री ना, सिर्फ जुनून होना चाहिए। और दुनिया के बड़े से बड़े काम माहौल से होते कि नहीं होते? अच्छा देखो, मैं माहौल के नाम पे आपको एक चीज बताता हूं। अभी ये क्या है, यहाँ एक पॉजिटिव माहौल है ना। जितनी बार इस आदमी ने कहा है ताली बजाओ, हकीकत बता रहा हूं, अगर ये बाहर कह दे तो लाल होके घर में रहेगा। पब्लिक जानती नहीं हो कितना गुस्सा होती है, ताली बजाओ ताली बजाओ। लेकिन यहाँ बेचारा कहता नहीं, इशारा करता, तुम ताली बजाते हो। एक हमारे वहां साहब खड़े होके ताली बजवाते हो, कोई कह रहा बैठ के बजाओ, अब की बार जोर से बजाओ। इरिटेशन छूट रहा है? नहीं। क्यों नहीं छूट रहा? बिकॉज 11 बजे से लेकर के आप यहाँ एक माहौल में हैं और आप एक खुशनुमा माहौल में। उरई से जो मेरा पुराना रिश्ता, मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसा शहर है जिसका नाम मैंने हिंदुस्तान के हर मंच पे लिया है, जहां जहां मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम मिला है। सोच के देखो, ऐसी कौन सी घटना रही होगी? एक घटना है जो उरई में हुई थी। जैसा कि सर ने बताया ना, तो कहां लगाना चाहिए। तो जब हम नए नए आए थे तो मेरे अंदर भी इतना पेशेंस नहीं था। सब तो मेरे अंदर आज भी कम है। वो आगे वाले जानते, कोर्ट वाले। अब क्योंकि नए लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ा पेशेंस वाला दिख रहा हूं आपको। बदलता थोड़ी है, सीरत नहीं बदलती, आदमी जो है वो एक्टिंग करता रहेगी। आप देखो, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं आपको, कुछ लोग बहुत बुरे दिखते हैं धन आने के बाद। मैं हमेशा कहता हूं, धन ना इंसान को अच्छा बनाता है ना बुरा बनाता है, ये सिर्फ वो प्लेटफॉर्म है जो अंदर के बीज को बड़ा बना देता है। अगर तो आप अच्छे हो तो अच्छाई बढ़ जाएगी, अगर तो आप बुरे हैं तो बुराई बढ़ जाएगी। इसलिए आपने देखा कुछ नेता लोग नेता बनके बड़े विनम्र हो जाते हैं, लोगों के भले हो जाते हैं, और कुछ बनते ही राक्षस हो जाते हैं।